हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से एसएससी जीडी का मैथ प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। आज तीसरा दिन है। डे 1 और डे 2 हम कर चुके हैं। तो उसका वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका लिंक मिल जाएगा। तो आज हम डे 3 जो है शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट होने वाला है अगर आप इस सेशन को कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आगे आने वाले समय में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से और आज इस सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में है कि एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योग बताना है। ठीक है ना। यहाँ पे वही कह रहा है कि एक बेलन है जिसका जो है व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का योगफल बताना है। तो हमें जो है इसको सॉल्व करने के लिए दोनों का सूत्र जो है यानी कि फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का भी फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि दोनों का योग पूछ रहा है। यानी कि दोनों को निकाल करके जो है लास्ट में जोड़ देंगे। आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं और फिर दोनों को साथ में निकाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप निकाल करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि एक एक करके निकालते हैं। तो देखिए कितनी है व्यास, तो व्यास दिया गया है, त्रिज्या तो नहीं दिया गया है। तो त्रिज्या क्या होता है, आर बराबर जो कि 14 है 14 है उसको 2 से जब भाग करेंगे तो जो है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर निकल के मेरा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h होता है। यहाँ पे इसको पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू जो है 22/7 लेने बोल रहा है। अगर नहीं भी बोलेगा तो आप वही लेंगे। 2 × 20 2/7 × r यानी कि त्रिज्या कितना निकाले थे 7 और h ऊंचाई कितना दिया गया है 2। 7 से 7 खत्म हो गया। इसको जो है गुना करेंगे तो मेरा 88 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ रहे हैं ना। यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो निकला वो 88 सेंटीमीटर निकला। अब निकालेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इसका होता है 2πr × r+h। तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, r यानी कि त्रिज्या कितना है मेरा 7 है। यहाँ पे 7 लिखेंगे और यहाँ ब्रैकेट में जो है 7 + h मेरा कितना था 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर से 7 से 7 कट गया। इसको जब गुना करेंगे तो 44 हो गया। यहाँ पे जब इसको गुना जोड़ेंगे 7 और 2 को तो 9 हो गया। इसको जब हम गुना करेंगे तो 44 को 9 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से 6 हाथ में बच रहा है मेरा 3 फिर 6 और इतना यानी कि 396 सेंटीमीटर इसका जो है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकला। हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। 88 को इसमें जो है जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है 484 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 484। तो यही इसका जो है फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया होगा कहीं ना कहीं फर्स्ट में ही दिया गया है। ए नंबर इसका जो है आंसर होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल गया होगा। तो आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या करा है कि एक आदमी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूटर द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चला करके प्रारंभिक स्थान पर लौटता है। तो पूरी यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज स्पीड जो है निकालना है हमें। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि स्कूटर से जाता है 64 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और साइकिल से आता है वो वही जगह पर जहाँ से वो गया था 16 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमें क्या करना है, औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को आना चाहिए पहले फॉर्मूला। एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × S1 × S2 बटे S1 + S2 यानी कि स्पीड 1 × स्पीड 2। यहाँ पे S1 और S2 क्या है, स्पीड 1 है स्पीड 2 है। यानी कि दो तरह का स्पीड दिया गया है, एक 64 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही है S1 और S2 और नीचे में दोनों को जोड़ देना है। तो कुछ नहीं करना है, इस पर आप पुट कीजिए वैल्यू को। 2 × S1 यानी कि स्पीड फर्स्ट कितना था 64 इंटू स्पीड 2 यानी कि सेकंड कितना था मेरा 16 था। यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब दोनों को जोड़ देंगे यानी कि S1 + S2। तो S1 यानी कि स्पीड 1 कितना था, स्पीड 1 64 था, स्पीड 2 मेरा जो है वो 16 था। दोनों को जोड़ते हैं तो मेरे ख्याल से 80 हो जा रहा है। यहाँ पे काट देंगे
16 से कटेगा 5 बार में। अब इसको जब गुना करके काटेंगे, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 128 होगा और यहाँ पर मेरा 5 होगा। इसको जब पूरी तरह से काटेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कितना हो जा रहा है 5.6, यानी कि 25.6 किलोमीटर पर आवर इसका जो है आंसर होगा। तो देखिए है क्या, हाँ ऑप्शन 1 में ही दिया गया है मेरा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा है कि प्याज के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर एक महिला 200 रुपये में 5 केजी कम प्याज खरीद सकती है, यानी खरीद पाती है। प्रति किलोग्राम प्याज का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले जो है प्याज का मूल्य कुछ और था, तो अब 25% क्या हुआ, वो बढ़ गया। बढ़ जाने के कारण 200 रुपये में जो है महिला 5 केजी प्याज कम खरीद पा रही है। तो नया जो दाम बढ़ गया है उसका दाम हमको जो है बताना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर शिफ्ट में जो है इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे 25% का हमें क्या करना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/4 होता है। यानी 25% क्या हुआ, जो है बढ़ गया है दाम, जो है दाम क्या हुआ, बढ़ा हुआ है। तो यानी कि 4 रुपये का कोई सामान था, यानी कि प्याज था, जिसको अब जो है 5 रुपये में मिलने लगा। तो यहाँ पे देखिए इसका ई क्या है, तो प्राइस है। तो यानी कि प्राइस अगर बढ़ गया, यानी कि इतना के अनुपात में बढ़ा, तो उसका खर्चा जो है, यानी कि यूज जो है इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर दाम इतना में बढ़ा तो इसका अब उल्टा जो है इसका खर्चा हो जाएगा। यानी कि पहले इतना खर्चा करता था, अब इतना करने लगा। तो कितना का अंतर हो गया, पहले जो है यहाँ पे 4 का 5 खर्चा होता था, अब यहाँ 5 का 4 होने लगा। यानी कि एक जो है 1 यूनिट का जो है वो डिफरेंट हुआ, यानी कि अंतर हुआ। तो यही 1 यूनिट का जो है अंतर यहाँ पे 5 केजी दिया गया। कितना दिया गया है, 5 केजी। तो कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 5 केजी दिया गया है। अब हमें क्या करा, बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है ना। तो बढ़ा हुआ मूल्य, तो बढ़ा हुआ मूल्य क्या होगा मेरा, पहले तो यहाँ पे देखिए, पहले तो इतना यूज कर रहा था, यानी कि 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 केजी है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 25 केजी हो गया। यहाँ से आप देखिए 25 केजी हो गया। उसी तरह से 4 यहाँ पर है, तो 4 यूनिट का कितना हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू है 5 केजी, तो 4 यूनिट का वैल्यू मेरा कितना हो रहा है, 20 केजी, ठीक है ना। यानी कि अब जो है इतना ही वो खरीद पाती है, वो महिला जो है वो इतना ही खरीद पाती है। पहले इतना खरीद पाती थी, अब जो है इतना खरीद पाती है, ठीक है ना। तो इसको जो है, जो अब खरीद पा रही है, उसको क्या करना है, जितना में वो खरीद रही थी 200 रुपये में या फिर 400 रुपये में, उससे उसको भाग कर देना है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा जो है 200 का जो है 20 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। कितना बार में कट रहा है, तो मेरा 10 बार में कट रहा है। तो यही मेरा 10 रुपया जो है बढ़ा हुआ कीमत हो गया। यानी कि पहले जो है कुछ और मिलता था, अब जो है कुछ और मिलने लगा। यानी कि 10 रुपये में जो है अब पर केजी प्याज मिलता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10, यानी कि सी नंबर इसका ऑप्शन होगा। ये था 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे है, हाँ ये वाला है। तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले जो है शायद सेट 1 में बताए हुए हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करा कि एक व्यक्ति कार में 50 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 600 किलोमीटर की यात्रा करता है और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से 100, तो यहाँ पे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 100 किलोमीटर चलता है और फिर अंत में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो 50 किलोमीटर वो चल रहा है। यात्रा करके वो अपने गंतव्य स्थान पर तक जो है पहुंच जाता है, जहाँ पहुंचना था वहाँ पे वो पहुंच गया। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं। औसत गति निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं कि तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय, क्या होता है, लिया गया कुल समय, ठीक है ना। तो तय की गई कुल दूरी हमें पता है कैसे,
600 किलोमीटर यहाँ है, 100 किलोमीटर यहाँ है, और फिर आपका जो है 50 किलोमीटर यहाँ है, यानी कि 600 और 100 700 और 50 यानी कि 750 750 किलोमीटर टोटल दूरी चला। लेकिन टाइम तो पता नहीं है, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 600 किलोमीटर चलता है, यानी कि एक फार्मूला पढ़े होंगे आप लोग कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो स्पीड कितना है? स्पीड पहला वाला में मेरा 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिस्टेंस कितना है मेरा? जो है डिस्टेंस जो है मेरा वो 600 है, यानी कि इससे इसको भाग करेंगे तो टाइम निकल जाएगा। यानी कि टाइम बराबर फार्मूला होता है, सीधी से एक फार्मूला है कि टाइम बराबर जो फार्मूला होता है वो डिस्टेंस बटे स्पीड होता है। इसको याद रखना है। क्या रखना है? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस मेरा कितना है? 600 बटे स्पीड यानी कि 50। 600 को जो है 50 से भाग करेंगे तो मेरे ख्याल से 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में? तो पहला का टाइम जो आया वो कितना आ रहा है? 12। तो यहाँ पे लिखते चलते हैं 12। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा का कितना आ रहा है? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चलता है 100, यानी कि 100 को 100 से भाग करेंगे तो एक बार में हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो 50 किलोमीटर चलता है, यानी कि 50 को 25 से भाग करेंगे तो 2 बार में हो जाएगा। कितना बार में हो जाएगा? 2। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 12 और 1 13 और 2 15, यानी कि टोटल जो है 15 घंटा उसको लगा था। तो यहाँ पे देखिए तय की गई कुल दूरी 750 किलोमीटर और लिया गया कुल समय कितना हुआ? तो 15 हुआ। इसको जब काटेंगे तो मेरे ख्याल से जो है 50 बार में कटेगा और मेरा जो है 50 किलोमीटर पर आवर जो है एवरेज स्पीड निकल गया। तो यही हुआ इसका आंसर। बस एक लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो फार्मूला हम आप लोग को बताएं। चलिए 50 किलोमीटर इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पे एक में दिया गया है। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको डिस्कस करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या है? रेशियो का क्वेश्चन है, अनुपात समानुपात का। तो यहाँ पे देखिए 5x - 2y अनुपात 2x - 2y बराबर 9/17 है। तो 9x बटे 13y का जो है हमें वैल्यू निकालना है। तो अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा, यानी इसको ऊपर में रखेंगे, इसको नीचे में, यानी कि हर अंश और हर, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो यहाँ पे देखिए उसको जो है 5x - 2y 5x - 2y बट्टे नीचे में क्या हो जाएगा? x - 2y x - 2y। ठीक है ना। इसी का वैल्यू जो दिया है 9 अनुपात यानी 9:17 यानी कि 9/17। इसको भी ऐसे लिखेंगे। अब इसको क्रॉस गुना कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर देना है। इसको यहाँ पे गुना करना है, इसको यहाँ पे, यानी कि 17 को गुना करेंगे 5 से तो 85 हो जाएगा। उसके बाद फिर 17 को गुना करेंगे 2y से तो 34y हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9x, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा -18y। तो चलिए आगे देखते हैं। अब x और x को एक तरफ कर देंगे और y को एक तरफ, यानी इसको उठा करके इधर कर देंगे तो 85x - 9x और फिर -18y इधर है, इसको उठा करके इधर करेंगे तो +34y हो जाएगा। अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जा रहा है? 85 में 9 जाएगा तो 76x और इसको घटाएंगे 34 में से 18 को घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है? 16 यानी कि 16y। ठीक है, हमें x और y का अनुपात निकालना है तो लिखेंगे x बट्टे में y। तो x के बराबर कितना है? 16 है और y के बराबर कितना है? 76 है। ठीक है ना। यहाँ पे आप काट भी सकते हैं इसको, 4 से कट रहा है 4 बार में, 4 से कट रहा है 19 बार में, यानी कि x का वैल्यू कितना आया? 4 और y का वैल्यू आया 19। हमें इस पर पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। किस पर पुट करना है? तो 9x बट्टे 13y। ठीक है, 9x कितना है? 9x बट्टे में कितना था मेरा क्वेश्चन में? देखिए एक बार फिर से 13y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 13y। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया था? x का वैल्यू यहाँ पे देखिए, x का वैल्यू 4 आया है, यानी कि 9 × 4 और y का वैल्यू 19 आया है तो 13 × जो है 19। इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा और इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जा रहा है? 19 3 जा 57 का 7 हाथ में मेरा कितना हो रहा है? 5 19 हो जाए 19 और 5 224 यानी कि 36 बट्टे 247 इसका आंसर आ रहा है।
तो देखिए ऑप्शन में मिलाते हैं, है कि नहीं है, तो हाँ यहाँ पे देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, 36/247 ऑप्शन नंबर जो है सी में है इसका। तो यही था आज के सेशन में, 5 क्वेश्चन पे डिस्कस किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो जीडी का स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, हर रोज़ आपको ज़रूर कुछ फ़ायदा होने वाला है। हम आगे आने वाले दिनों में क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाएंगे, अभी 5-6 करके करा रहे हैं, आगे चल के हम 20 तक भी लेकर के जाएंगे, और आप लोग का स्कोर निश्चित है कि बढ़ेगा। तो चलिए मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।